वैसे मैं आपको समझा दूं कि हम लोग इससे पहले पार्ट 2 में पढ़े हुए थे, बस उसमें से आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक, अगर वो 3 फॉर्मूले आपको याद हैं तो समझ लेना भाई कि ये टॉपिक आपका डैट इज, इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब वो कौन से 3 फॉर्मूले हैं? पार्शियल डेरिवेटिव का ही वो फॉर्मूला है। भली भांति ध्यान से समझो। पहला फॉर्मूला जो आपको ध्यान में रखना होगा यही कि अगर कोई फंक्शन, जैसे हमको कोई फंक्शन एफ एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कहूँ मैं निकालने के लिए डी एफ बटे डी एक्स, तो निकाल सकते हो आप 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स। इस तरह इसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तब उस कंडीशन में ये फॉर्मूला लगाना है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो उस कंडीशन में, ध्यान से समझना, अगर हमको दिया हुआ रहेगा ये फंक्शन जो है ना ए बी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, उस कंडीशन में इस ए बी पर फंक्शनल वैल्यू एफ ए बी और ए बी का पड़ोसी, जैसे ये कोई ग्राफ है, यहाँ पर ए बी है, मतलब ये ए हुआ ये बी हुआ। अब ए का पड़ोसी ए प्लस एच और बी का पड़ोसी बी प्लस के, इस दोनों पड़ोसी के कारण जो पॉइंट बनेगा ए प्लस एच और बी प्लस के, इस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू, समझ रहे हो ना? हाँ, पड़ोसी को भी ला रहे हैं। ठीक, फिर से ध्यान से समझो। अगर कोई फंक्शन ए बी पर डिफरेंशिएबल दिया हुआ रहे, उस कंडीशन में ए बी पर फंक्शनल वैल्यू और ए बी का पड़ोसी नाइबरहुड पर फंक्शनल वैल्यू, दोनों का डिफरेंस बराबर होता है ए एच प्लस बी के, फिर प्लस एच में मल्टीप्लाई करना है एच के फंक्शन से फाई एच के, प्लस फिर के में मल्टीप्लाई करना है एच के फंक्शन से साई एच के। ये हमारा एक फॉर्मूला हुआ जो कि आपको याद रखना है। एक बार मैं फिर कह रहा हूँ भाई, ये फॉर्मूला आपको लगभग हर क्वेश्चन में काम पड़ने वाला है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, ये याद होगा तभी वो क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ सारा का सारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा, बस इसी एक फॉर्मूले से जो कि हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, ध्यान से समझो। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, उस कंडीशन में जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है ए बी पॉइंट पर, तो ए बी पर फंक्शनल वैल्यू और ए बी के पड़ोसी का फंक्शनल वैल्यू, दोनों का डिफरेंस बराबर होगा एच और के करीबन करीब 0 के बराबर है। ठीक है, ए एच प्लस बी के प्लस एच इंटू फाई एच के प्लस के इंटू साई एच के। बस इसको आप किसी तरह अंतर्ग्रहण कर लो, बिकॉज अब इसको मैं प्रूफ नहीं करूँगा, पार्ट 2 में आप पढ़े हुए हो। ठीक है, हम लोग पार्ट 3 में बस 3 फॉर्मूले में बताऊंगा, उसको याद रख लो, कहीं कोई परेशानी नहीं। ठीक, सेकेंड फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब एफ जो है मेरा डिफरेंशिएबल हो। ठीक, सेकेंड फॉर्मूला, अगर फंक्शन पार्शियल डेरिवेटिव हो। पार्शियल डेरिवेटिव समझ रहे हो? जैसे इसी फंक्शन का क्या है, फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालो, मतलब डेल एफ बाय डेल एक्स। इसका मतलब हो गया कि एक्स के अलावा सारा टर्म कांस्टेंट, दैट इज सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सिर्फ एक्स वाला टर्म ही वेरिएबल होगा, बाकी सारा टर्म कांस्टेंट। तो इसका 2x हो गया, ये तो 0 हो गया। सेम इसी तरह डेल एफ बाय डेल वाई, तो ये टर्म कांस्टेंट, ये वेरिएबल रहेगा, तो 2y इसका रिजल्ट आएगा। इसी को हम लोग डिनोट कर सकते हैं एफ एक्स, इसी को हम लोग डिनोट कर सकते हैं एफ वाई। ये हम लोग पढ़े। एंड इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन देखो फोर्थ नंबर। यहाँ हमको कोई फंक्शन जो है ना, दिख रहा है आपको? यहाँ पर कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स वाई,
एक्स स्क्वायर वाई बटे एक्स पर पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बस फंक्शन यहाँ अलग होगा, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ फंक्शन चेंज कर दोगे तो क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया है। अच्छा यहाँ ध्यान दो, अपने क्वेश्चन पर ध्यान दो आप। 4x डज नॉट इक्वल टू 0, y डज नॉट इक्वल टू 0 एंड f(0) भी दिया हुआ है, वो 0 होगा कब? यहाँ तो स्पष्ट कहा जा रहा है जब x 0 हो और y 0 हो तो फंक्शन 0 होगा। तब हमको दिखाना है, ये हमको दिया हुआ है, तब हमको प्रूफ करना है या दिखाना है, शो करना है। क्या प्रूफ करना है? देखो कि वो फंक्शन पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इसमें fx और fy है, लेकिन कोई खास पॉइंट नहीं दिया हुआ है कि हमको 0 पॉइंट पर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना है या फिर AB पॉइंट पर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर एक्स वाई भी है और 0 भी है, तो हम लोग पहले एक्स वाई पॉइंट पर फंक्शन देखेंगे कि क्या इसमें पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर हम लोग 0 पर देखेंगे, फिर हम लोग x,0 पर देखेंगे, फिर हम लोग 0,y पर देखेंगे। यही ओवरऑल कंडीशन हो सकता है, इसके अलावा तो और कोई कंडीशन नहीं होगा। सारे x के लिए भी है 4 कंडीशन, y के लिए भी है 4 कंडीशन। उसके बाद हमको प्रूफ करना है कि जो फंक्शन है ना f(x,y), ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पर? 0 पॉइंट पर, कंटिन्यूअस एट 0 पॉइंट। ठीक है, चलो तो चलो हम लोग पहला एक्स वाई पर चेक करेंगे कि फंक्शन पार्शियल डेरिवेटिव है या फिर नहीं है। तो एक्स वाई के लिए ये कंडीशन है, फंक्शन का वैल्यू हमको ये दिया हुआ, इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। एफ एक्स निकालो, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो। तो डेरिवेटिव करते, अब यहाँ पर डेरिवेटिव आपको करना होगा। तो यू बटे भी है भी स्क्वायर, फिर यू डैश भी, तो x के रिस्पेक्ट में x वाला टर्म इंटू एक्स, y का कांस्टेंट तो y का y हो गया, इंटू भी का ये टर्म है, इसको हुबहू लिख लो, माइनस फिर u भी डैश, u हुबहू लिखना है भी डैश, तो x के रिस्पेक्ट में, तो अब इसका डेरिवेटिव करो तो 4x3, ये तो कांस्टेंट है तो 0 का 0। अब इसमें जो कांस्टेंट हो रहा है उसको बाहर करो। 2 है क्या? हाँ, 2x और y दोनों है। चल यहाँ पर x से पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस x और y तो बाहर हो गया, तो यहाँ बचा सिर्फ x, 2 बाहर था तो यहाँ बचा 2 और x3। बहुत अच्छे। अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो x से पावर 4 यहाँ माइनस 2x पर पावर 4 है, तो माइनस x से पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। ये तो हो गया पहला कंडीशन कंप्लीट, लेकिन fx का हुआ। अब फिर fy निकालना है, फिर डेरिवेटिव करो, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। fy x, y मतलब यही fx,y फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। फंक्शन हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, भली भांति समझ में आएगा आपको। चलो u बटे भी स्क्वायर एंड u डैश, y का टर्म यहाँ पर वेरिएबल होगा, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट इंटू वाई का तो 1 हो जाएगा, एंड भी एंड अगेन माइनस u भी डैश, u का हुबहू लिख लिए, इसका डिफ्रेंशिएट करो तो x पावर 4 तो 0 हो गया, 2y। अब कांस्टेंट आ रहा है एक्स स्क्वायर, और तो कोई कांस्टेंट नहीं आ रहा, तो x पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ y इंटू 2y स्क्वायर हो गया, ठीक, बटे जो नीचे का टर्म है इसको लिख लो। अब देखो यही तो है, और क्या चाहिए। हाँ, यहाँ माइनस 2y स्क्वायर, यहाँ प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हुआ, तो एक्स स्क्वायर इंटू
एक्स पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर। चलो हमारा निकल चुका है। ये एक्स वाई पॉइंट पर निकल गया। अब हम लोग 0,0 पॉइंट पर निकालेंगे, फिर सिमिलरली करते चलेंगे, जल्दी हो जाएगा। अब एफ एक्स 0,0 निकालो। फॉर्मूला लिमिट एच टेंस टू 0 बटे एच होगा। यहाँ एफ 0,0 माइनस करना है, एफ 0 प्लस एच 0। चलो अब यहाँ पर पुट करो सब कुछ वैल्यू। तो एफ 0,0 का वैल्यू 0 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लो यहाँ पे। एंड एफ एच 0 फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई बटे एक्स पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का वैल्यू एच पुट करो, वाई का वैल्यू 0। यहाँ 0 पुट करेंगे तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो ये देख रहे हो आप 0 बटे एच के फॉर्म में आ गया, मतलब इसका वैल्यू 0 हो गया। एंड अगेन सिमिलरली इसी तरह हम लोग एफ वाई भी निकाल लेंगे। एफ वाई 0,0 ये भी आपका 0 निकलेगा, तो ये भी कंडीशन कंप्लीट। अब हम लोग थर्ड 0, दैट इज एक्स 0 के लिए करेंगे। चलो करते हैं, ये कंप्लीट हो गया। अब एफ एक्स 0। अब देखो फंक्शन कहाँ है, अब फंक्शन में पुट करेंगे और बनाएंगे। एफ एक्स है ना, एफ एक्स का वैल्यू एक्स वाई के रूप में क्या निकला था, यहाँ है देखो। इसमें जो है ना y का वैल्यू 0 पुट करो, y 0 है तो y का वैल्यू इसमें 0, तो ये पूरा 0 हो गया, क्योंकि y 0 हो गया है तो इसका वैल्यू 0 हो गया। अब एफ वाई एक्स 0, एफ वाई भी निकाले हुए हैं, उसमें भी हम लोग y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, इसमें y का वैल्यू 0, इसको सॉल्व करना होगा। क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 माइनस वाई का वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0 पुट किए तो 0 बटे एक्स पावर 4 प्लस 0 का होल स्क्वायर है। ठीक, तो एक्स पावर 6 हो गया बटे दोनों मल्टीप्लाई एक्स पावर 8, तो इसका हो गया एक्स 1 बटे एक्स स्क्वायर, ये निकला इसका 1 बटे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 बटे एक्स स्क्वायर ये भी निकल गया। बचा क्या, अब बचा 0, y दिख रहा है आपको। अब 0, y पर निकालेंगे। 0, y देखो कहाँ गया, एफ एक्स का फंक्शन यहाँ, इसमें x का वैल्यू 0 पुट करो तो ये टोटल टर्म 0 हो रहा है, तो यहाँ पर 0 हो गया। एंड अगेन एफ वाई 0, y। अब y वाले पार्शियल डेरिवेटिव में x का वैल्यू 0 पुट करना है, यहाँ है ना। ठीक, x का वैल्यू 0 तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो 0। फाइनली हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव चारों पॉइंट पर निकाल चुके हैं। अब हमको डिसकंटिन्यूअस दिखाना है, ये डिसकंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस के लिए सिंपल सा क्या करना वो देखो। अब 0,0 पॉइंट पर दिखाना है कि ये डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो सिंपल सा एफ 0,0 पर जो वैल्यू होगा वो वैल्यू बराबर होना चाहिए किसके, जो एफ एक्स वाई है ना, इसमें x और y को लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0,0 करेंगे, जो वैल्यू निकलेगा वो बराबर हो गया, तो ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। बराबर नहीं हुआ तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये बराबर नहीं होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस दिखाना है ना, तो इसका वैल्यू निकालते हैं। तो फॉर कंटिन्यूटी के लिए एफ एक्स वाई में हमको x और y को 0 करना होगा, तो एफ एक्स वाई दिया हुआ क्या है देखो ध्यान पूर्वक, हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई बटे एक्स पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लोग y का वैल्यू mx पुट कर लेते हैं। एक चीज़ देख रहे हो, इसे यहाँ पर mx पुट करेंगे, पुट करो देखते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर mx बटे एक्स पावर 4 प्लस mx का होल स्क्वायर। अच्छा, y का तो वैल्यू mx पुट किए, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है और एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे नीचे में, तो x का टर्म रह ही जाएगा। हमको नीचे में x का टर्म नहीं बचे, इस तरह हमको पुट करना है mx स्क्वायर mx क्यूब, इसमें से कोई भी टर्म हम लोग पुट कर सकते हैं, ऐसा हम लोग पढ़े हुए। तो यहाँ पर हम लोग mx स्क्वायर पुट करेंगे, ऐसा करने से नीचे में x का टर्म नहीं होगा, देख लो।
क्योंकि यहाँ पर y का टर्म हट गया तो लिमिट x टेंस टू 0, ठीक। एंड यहाँ हो गया x से पावर 4m बटे x से पावर 4 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस m स्क्वायर, ये कैंसिल। तो बताओ भाई इसमें x का टर्म बचा ही नहीं। मुझे लगा ऊपर तो बचना चाहिए, नहीं बचा तो 0 पुट कहाँ से करोगे। ये वैल्यू मेरा बराबर हो गया m बटे 1 प्लस m स्क्वायर। हम जो पुट किए थे y इक्वल टू mx ना, ये m कांस्टेंट नहीं था, m कोई वेरिएबल था, कोई आर्बिट्रेरी नंबर कुछ भी हो सकता है। तो m के हर एक वैल्यू के लिए इसका वैल्यू तो अलग अलग होगा। m का कोई भी डिफरेंट वैल्यू लोगे, m का कोई भी आप डिफरेंट वैल्यू लोगे तो इसका तो डिफरेंट वैल्यू होगा, मतलब ये आपका इसके बराबर नहीं होगा। तो यहाँ लिख लोगे आप कि इसका जो वैल्यू हो रहा है वो डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट हो रहा है। विच इज, यहाँ लिखो आप, विच इज नॉट ट्रू फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ m। तो क्लियर, मतलब ये कंटिन्यूस नहीं है, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। नहीं माँ जी, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, मेरा प्रूव हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन जो आज का है वो क्वेश्चन है हम लोग का, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं उसके बाद बनाएंगे, ठीक है।